आधी रात को मेरे ससुर जी ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझसे बोले, बहू, मैं बरामदे में फर्श पर गिर गया था और मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। फिर मैंने अपने ससुर जी से कहा, आपको चोट लगी है तो इतना तो मुझे करना ही चाहिए। फिर मैंने अपने ससुर को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और उनके पैरों में लगी चोट पर थोड़ा तेल लेकर मालिश करने लगी। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, आज की इस मनमोहक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी के 10 महीने बाद ही मेरा पति अचानक एक सड़क दुर्घटना में गुजर गया। मेरे भाई ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर से कर्ज लेकर किसी तरह मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 10 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर भाभी कुछ कहेंगी तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। वहां मेरे माँ बाप नहीं थे, इसलिए डर और भी ज्यादा था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे भाई से कहा कि वह मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी भाभी ने तुरंत ही हाँ कह दिया, लेकिन मेरे भैया ने कहा, अब आपका बेटा नहीं रहा तो आप मेरी बहन को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी भाभी ने भैया से बहस करना शुरू कर दिया और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वह कह रहे हैं कि वह उसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दो। उनके घर की बहू है, बेटे की मौत हो गई तो क्या हुआ, वह अपने ससुराल जा सकती है। भाभी के इस झगड़े के बाद भाई ने बिना कुछ पूछे कहा, अगर मेरी बहन वहां खुश रहेगी तो एक भाई होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप उसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर ने मुझसे कहा, चलो कपड़े। मैंने अपनी भाभी के सभी अत्याचार सहते हुए अपने ससुर के घर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे ससुर जी आए और बोले, बहू, एक कप चाय बना के पिला दो। मैं जल्दी से रसोई में जाकर चाय बनाई। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, बहू, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरा बेटा इकलौता संतान था और तुम्हारी सास भी गुजर गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूं ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूं। मैंने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी भाभी तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। 4 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि तभी देर रात किसी ने मेरे दरवाजे को खटखटाया। मुझे समझ में आ गया कि यह मेरे ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और पिताजी के अलावा और कोई नहीं था। और आधी रात को कौन दरवाजा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद ससुर जी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू, मैं बरामदे में फर्श पे गिर गया था, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है, सही से चला भी नहीं जा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ा दवा लगाकर मालिश कर दो तो मुझे थोड़ा आराम। फिर मैंने उनको बिस्तर पर लेटा दिया, लेकिन मैं उनके कमरे से दवा लाना भूल गई। उनके पैरों की मालिश करते करते मैं सोचने लगी कि मेरे पति की कम उम्र में ही मुझसे शादी हो गई थी और फिर भी इतनी जल्दी वह मेरा साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह सब सोचते हुए मैं अपने ससुर के पैर में दवा की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि वह मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे, जिससे मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। इसी तरह रात बीत गई और अगले दिन सुबह से ही मैं अपने ससुर जी की बातों को बहुत सोची विचारी, अपनी स्थिति पर भी काफी विचार किया। फिर ससुर का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन मेरी परिस्थितियां मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थीं। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने भैया से जाकर बात करती हूं, लेकिन यह सब बातें अपने खुद के भाई से करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि भाई जी से बात करने के बाद वो जरूर गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मैं उनको इस बात के बारे में नहीं बता पाई। ऐसे ही एक दिन सुबह मेरे ससुर को फिर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा है, बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन में खुशी लाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी पूरी होती है।
दोबारा ससुर जी से यह सभी बातें सुनकर मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल न पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। ऐसे ही मुझे ससुराल में कुछ महीने बीतने के बाद, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थीं, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने जाती तो उनकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर करने लगती। वह कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता और वह चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उसे रात की बातचीत के बाद मैं खुद को बहुत ही असमंजस में पाई और मेरे मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या यह सही है, क्या यह समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में यह बात भी थी कि शायद मेरे ससुर सच में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब ससुर जी सो चुके थे, तब मैं उनके के कमरे का दरवाजा खटखटाई। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं अंदर गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और गंभीरता से बोले, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गई क्यों आई हो? मैं थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की जरूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते को समाज के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उस रात के बाद मैंने अपने दिल की हलचल को शांत करने की कोशिश की। मैंने यह समझ लिया था कि ससुर जी का इरादा भले ही अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने का था, लेकिन इस रास्ते पर चलना हम दोनों के लिए गलत होता। मुझे अपने जीवन की दिशा तय करनी थी और मैंने ठान लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालूंगी। अगली सुबह मैंने अपने भाई को फोन किया और उनसे मिलने की इच्छा जताई। मैं जानती थी कि मुझे अपनी स्थिति के बारे में उनसे बात करनी होगी, चाहे यह कितना ही मुश्किल क्यों न हो। भाई ने मुझे मिलने बुलाया और मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। जब मैं मायके पहुंची तो भाई मेरे चेहरे की उलझन को समझ गए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, ससुर जी की बातें, उनकी भावनाएं और मेरे मन का बोझ। भाई जी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बहन, ये एक कठिन दौर है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने सही फैसला लिया है। तुमने अपनी मर्यादा को बनाए रखा और अपने आत्मसम्मान को चोट नहीं लगने दी। अब तुम्हें आगे क्या करना है, यह तुम पर निर्भर करता है। उनकी बातें सुनकर मेरा मन हल्का हुआ। मैंने भैया से कहा, मैं अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना चाहती हूँ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और खुद के लिए एक रास्ता बनाना है। मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। भाई जी ने मेरी बात का समर्थन किया और कहा, यह तुम्हारा जीवन है और तुम जो भी निर्णय लोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने भैया से यह कहकर विदा ली कि मैं जल्द ही किसी नए शहर में जाकर अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करूंगी। अब मेरी प्राथमिकता यह थी कि मैं अपने लिए एक ऐसा जीवन बनाऊं जिसमें मैं खुद को सम्मानित महसूस कर सकूं। घर लौटने के बाद मैंने ससुर जी से बात की। मैंने उनसे कहा, पिताजी, मैं अब इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी को फिर से बसाने की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि आप अकेले हैं, लेकिन अब आपको भी अपने जीवन में बदलाव लाने होंगे। हम दोनों को आगे बढ़ना होगा। ससुर जी ने मुझे गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो बहू। मैंने अपने अकेलेपन में सही और गलत का मान खो दिया था। मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अपनी राहों पर चलना होगा। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। उस दिन मैंने अपने बचे हुए सामान को समेटा और ससुराल को हमेशा के लिए अलविदा कहा। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं अपनी जिंदगी को अपने सपनों के अनुसार संवारूंगी। कुछ महीनों के भीतर मैंने एक नए शहर में दाखिला लिया, जहां मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सम्मानित नौकरी हासिल की। मुझे इस बात का गर्व था कि मैंने हर मुश्किल परिस्थिति का सामना किया और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। इस नए सफर में मैंने खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर पाया। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम अपनी राह पर डटे रहते हैं और सही फैसले लेते हैं
तो हमें एक नया जीवन मिल सकता है, एक ऐसा जीवन जो हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भरा हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही मनमोहक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।